हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल वांटेड हॉट ट्रिक में। और आज हम लोग देखेंगे एवरेज। एवरेज बोले तो औसत। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आज इसको हम लोग कवर करेंगे। एवरेज बोले तो इसको औसत बोलते हैं। देखिए, एवरेज का मतलब बीच की संख्या होता है। बीच की संख्या, मिडिल नंबर। या माध्य भी इसको बोल सकते हैं, मीन। ये एक ही जैसा सब है। औसत बोले तो बीच की संख्या, या माध्य, या मीन, या मिडिल नंबर। तो देखिए, औसत का जो बेसिक फॉर्मूला है उसको पहले देखते हैं। औसत एवरेज को ए से डिनोट करेंगे, और औसत बराबर होता है कुल पदों का योग। ठीक है, कुल पदों का योगफल बटे में कुल पदों की संख्या। यही होता है योगफल बोले तो सम। और कुल पदों की संख्या का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो इसको n से डिनोट करेंगे, इसको सम। योगफल को हम लोग सम बोलते हैं, इसलिए सम लिखे हैं। तो जो आपका जो फॉर्मूला हो गया ए बराबर, यानी कि औसत बराबर कुल पदों का योग यानी कि सम, अब बटे में नंबर ऑफ टर्म यानी कि n, कुल पदों की संख्या। यही हमारा मूल फॉर्मूला हो गया। अब इसी से हम लोग प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये टॉपिक 1 का जो प्रश्न है 1 से लेके 5 तक का, पहले उसको देखते हैं। हमारा जो प्रश्न है 1 से लेके 5 तक का प्रश्न है, इसमें आप देखिएगा तो सभी पदों के बीच में अंतर असमान है। क्या है? अंतर समान नहीं है, यानी कि अंतर असमान है। तो जब लगातार पदों के बीच अंतर समान नहीं हो या असमान हो, तो कुल पदों का योग, जो उसका मूल औसत का जो फॉर्मूला है वही सेट करते हैं, वही लगाते हैं। यानी कि जब लगातार पदों के बीच अंतर समान नहीं हो तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए, टॉपिक 1 में 1 से लेकर 5 तक का जो प्रश्न है, उसमें हर एक प्रश्न में पदों के बीच अंतर असमान है, यानी कि समान नहीं है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने का क्या तरीका है? तो कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या, एवरेज निकालने का तरीका है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा,
पहला प्रश्न जो आपका है उसको देखिए। पहला जो प्रश्न है 4, 5, 9, 6, 1 का औसत निकाले। जो आपको संख्या दिया हुआ है 4, 5, 9, 6 और 1, इनका आपको औसत बताना है। तो इसलिए औसत बराबर क्या हो जाएगा, तो सबको जोड़ लीजिए। 4 + 5 + 9 + 6 + 1 बटे में कुल पदों की संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भाग दीजिए। सबको जोड़िए। 4 और 5 कितना हो गया, 9, 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 1 25, 25 बटे 5 भाग लगाइएगा तो 5 बार निकल जाएगा। तो एवरेज कितना आ गया, 5 आ गया। एक प्रश्न और देखिए, एक प्रश्न नंबर आप देखिए 4 नंबर देखिएगा, सब तो सेम है। एक 4 नंबर देखिएगा, लिखता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालें। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या देखिए कौन कौन होता है। पहली अभाज्य संख्या 2 हो गया, फिर इसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या यही ना है। इनका हमसे क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है। तो देखिए पदों के बीच में अंतर असमान है। अंतर यहाँ पर देखिए 1 का, यहाँ 2 का है, फिर यहाँ पर 2 का है, फिर यहाँ पर देखिए 4 का है। तो अंतर असमान है। तो जब अंतर असमान होता है तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों को जोड़िएगा तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 सबको जोड़िए। और कितना है, क्या पद है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है तो 5 से भाग लगा दीजिए। सबको जोड़िएगा तो आपको 28 आएगा। 5 से भाग दीजिएगा तो 5 छके 30 तो जाएगा नहीं, तो 5 25, 5 छके 30, ये 5 दशमलव कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये हो गया। जब लगातार पदों के बीच अंतर समान नहीं हो या यूं कहें कि असमान हो, तब हम लोग कैसे बनाते हैं, तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या से भाग लगाते हैं। तो हमको क्या निकल के आता है, एवरेज निकल के आता है, यानी कि औसत निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये सेम टाइप का प्रश्न है, आप बना लीजिएगा। आगे देखिए 6 से लेकर अंत तक का जो प्रश्न है सब सेम टाइप का प्रश्न है। जब अंतर समान हो तब, तो जब अंतर समान होगा तो उसको कैसे बनाते हैं उसको देखिए। इस टॉपिक में मात्र 2 ही फॉर्मूला है, 2 ही फॉर्मूला से आपका टोटल प्रश्न बन जाएगा। जब अंतर समान नहीं हो तब कुल पदों का योग बटे में कुल पदों की संख्या लगाते हैं। और जब पदों की संख्या, जब लगातार पदों के बीच अंतर समान हो, जैसे कि देखिए जब लगातार, ठीक है, जब लगातार पदों के बीच अंतर समान हो तो जो औसत होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट बटे 2 होता है। यानी कि प्रथम पद और लास्ट पद को जोड़कर 2 से भाग लगाते हैं, यानी कि पहली संख्या अंतिम संख्या को जोड़कर 2 से भाग लगाते हैं, तो हमको क्या निकल के आता है, औसत निकल के चला आता है। ये पहली पद है, पहला संख्या है, ये अंतिम संख्या है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे तो जो हमको क्या निकल के आएगा, औसत निकल के आएगा। कब, जब लगातार पदों के बीच अंतर समान होगा तब। आप इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा तो आपको 6 से लेकर लास्ट जो प्रश्न है मेरा 25 तक ना, 25 तक का जो है प्रश्न सेम टाइप का है, ठीक है ना। तो लगातार पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है। तो ऐसे प्रश्न को बनाने का क्या तरीका है, फर्स्ट टर्म पता करेंगे, लास्ट टर्म पता करेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो हमको क्या निकल के चला आएगा, औसत निकल के चला आएगा। चलिए देखते हैं इस टाइप का प्रश्न। पहला प्रश्न देखिएगा, पहला जो प्रश्न है 6 नंबर, 1, 2, 3 ... 50 तक का औसत बताना है। 6 नंबर जो प्रश्न है लिखता है 1, 2, 3, 4, 3 ... कहां तक है, 50। इनका औसत आपको बताना है।
तो औसत बताना है। देखिए देखिए लगातार पदों के बीच में अंतर क्या है, एक का है, यहाँ पर भी एक है और आगे भी एक का ही होगा। लगातार कह रहा है 50 तक के हैं, तो इसका एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़कर और 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा लास्ट हो गया। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। और 2 से भाग दे दीजिएगा, ये 25.5 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया, औसत हो गया। उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आ रहा होगा। एक और प्रश्न देखिए, 7 नंबर देखिए, लिखा हुआ है कि 2 4 6 डॉट डॉट 100 का औसत बताएं। लिखा हुआ है 2 4 6 डॉट डॉट कहाँ है 100। देखिए इनके बीच के देखिएगा तो 2 का अंतर है, यहाँ पर भी 2 का है और आगे भी 2 का अंतर है। इसका मतलब है कि इसका औसत कैसे निकलेगा, तो प्रथम पद और अंतिम पद यानी कि 2 और 100 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो 102, 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 51। यही औसत हो गया। एक और प्रश्न देखिए, उसके बाद देखिए 7 के बाद सब सेम टाइप का है। एक प्रश्न देखिए 13 नंबर, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन है सेम। कहता है 13 नंबर में कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत बतावे। देखिए 3 का प्रथम, 3 का 9 गुणज का मतलब समझते हैं ना, गुणज का मतलब होता है 3 का पहाड़ा पढ़ दीजिए और 9 तक ले, ठीक ना। 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। तो 9 बार में कितना आ गया, अंतिम पद कितना आया, 27 आ गया। तो फर्स्ट टर्म आपको मिल गया कितना, 3, और लास्ट टर्म जो मिल गया, जो 3 का पहाड़ा पढ़ना है कै बार, 9 बार, यानी कि 27 आ गया। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इसीलिए एवरेज बराबर क्या हो गया, 3 + 27 बटे 2, जोड़िएगा तो 30 आएगा, 2 से भाग लगाइएगा तो कितना आएगा, 15। यही इसका औसत हो गया। आसान है। एक और प्रश्न देखिए 13 के बाद, देखिए 15 नंबर। 15 नंबर जो प्रश्न है वह है प्रथम 21 प्राकृत संख्याओं का औसत बताएं। देखिए प्रथम 21 प्राकृत संख्या, 15 नंबर जो प्रश्न है, प्रथम 21 प्राकृत संख्या का अगर बात करते हैं तो 1 से स्टार्ट होता है। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, तो 1 से ही ना स्टार्ट होगा। तो 1 2 3 4 और डॉट डॉट कहां तक है, 21 तक है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो आ गया से कितना आ गया, 1 आया, और लास्ट टर्म कितना आ गया, 21 आ गया। तो हमको एवरेज निकालना है, तो 1 + 21 बटे 2, 22/2 भाग लगाइए तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। यही इसका औसत हो गया। एक और प्रश्न देखिएगा 16 नंबर देखिए। 16 नंबर जो प्रश्न है, प्रथम 20 सम प्राकृत संख्याओं का औसत बताएं। देखिए प्रथम 20 सम संख्या कह रहा है तो केवल सम संख्या ही लेंगे। जब प्राकृत संख्या था तो गिनती की संख्या लेते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं और कहां तक ले गए थे, 21 तक ले। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, प्रथम 20 सम संख्या, और सम संख्या स्टार्ट होता है 2 से, फिर अगला सम संख्या 4, फिर उसके बाद अगला सम संख्या 6, और इस तरह से 20वां जो विषम संख्या होगा, 20वां विषम संख्या, सॉरी सम संख्या कह रहा है ना, ये सम संख्या, ये भी सम संख्या। तो 20वां सम संख्या कौन होगा, तो 20 को डबल कर दीजिएगा, तो 20 दूनी कितना हो गया, 40 हो गया। तो अंतिम कितना आ गया, लास्ट वाला जो आपको टर्म आ गया वो कितना आ गया, 40 आ गया। ये लास्ट टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 2 हो गया। अब इनका एवरेज कह रहा है तो 2 + 40 अब बटे में 2 हो गया, 42/2 भाग लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, 21 आ गया। ठीक है। एक प्रश्न और देखिए इसी तरह से 17 नंबर जो प्रश्न देखिए। 17 नंबर जो प्रश्न है कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। देखिए ये सेम टाइप का प्रश्न, इसमें सम कह रहा है और इसमें क्या कह रहा है, विषम कह रहा है। तो विषम तो 1 से स्टार्ट होता है, तो प्रथम विषम संख्या 1 हो गया, फिर अगला विषम संख्या 3 हो गया, फिर अगला 5 हो गया। इस तरह से अंतिम जो विषम संख्या हो गया, 20वां विषम संख्या कौन हो गया,
तो 20 को डबल कर दीजिएगा, दुगुना कर दीजिएगा। जैसे कि इसमें क्या था, सम था, तो सीधे दुगुना करके कितना आ गया, 40 आ गया। देखिए यहाँ पर जो है सीधे 20वां सम संख्या कितना आ गया, तो 20 का डबल कर दिए। लेकिन जब विषम कहेगा तो उसको दुगुना कर एक घटा लेंगे। तो देखिए 20वां विषम संख्या कौन हो गया, तो 20 दूनी 40, एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 39 है। तो ये लास्ट आ गया और ये फर्स्ट टर्म आ गया। अब इसका औसत निकालना है, तो 1 + 39 बटे 2, तो 40 बटे 2 भाग लगेगा तो कितना आएगा, 20 आ गया। 17 के बाद देखिए 18 नंबर। अठारह नंबर जो प्रश्न है कि प्रथम 51 विषम प्राकृत संख्या का औसत बताना है। 51 कह रहा है ना, विषम प्राकृत संख्या। 18 नंबर जो प्रश्न है आपका कि पहला विषम संख्या कितना हो गया, 1 हो गया, फिर अगला 3 हो गया, फिर अगला 5 हो गया। और 51 कह रहा है ना, 91 विषम संख्या कौन हो जाएगा, 91वां विषम संख्या। तो विषम संख्या को 51 को डबल कर दीजिएगा, एक घटा लीजिएगा, तो 51 का डबल 102। 51 को 2 से गुना कीजिएगा, डबल कीजिएगा तो 102 आएगा, और उसमें से एक घटा दीजिएगा, तब अंतिम पद कितना आ जाएगा, 101 आ गया। तो ये फर्स्ट टर्म आ गया, ये लास्ट टर्म आ गया। अब हमसे एवरेज पूछ रहा है, तो 1 + 101 बटे 2, 102 बटे 2 भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। एक और प्रश्न देखिए 19 नंबर। हालांकि 19 नंबर प्रश्न आप ऐसा देखे हैं, देखिए 7 के प्रथम 21 गुणजों का औसत बताना है। तो 7 के प्रथम 21 गुणज कह रहा है, तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, तो 7 × 21, तो 7 7 दूनी 14। इसीलिए एवरेज बराबर क्या हो गया, 7 + 147 बटे 2 जोड़िएगा तो ये 7 दूनी 14, यानी कि 154 आ जाएगा। 2 से भाग लगाइए, 7 7 77 आ जाएगा, यही औसत होगी। तो ये 19 नंबर प्रश्न हो गया। अब देखिए 20 नंबर जो प्रश्न है वो देखिए। बीसवां प्रश्न देखिए। 20 नंबर जो प्रश्न है वो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में मौजूद विषम संख्या का औसत बताना है। देखिए 100 तक में जो मौजूद है विषम संख्या, उन्हीं का औसत बताना है। तो 100 तक में जो विषम संख्या मौजूद है वो कौन कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, और लास्ट कितना है, 99 है। तो लिखिए इसको 1, 3, 5 और अंतिमा कौन हो गया, 99। ये 100 तक, 100 के अंदर में ही है। तो फर्स्ट हो गया 1, लास्ट हो गया 99। तो एवरेज हो जाएगा 1 + 99 बटे 2, 100 बटे 2 भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए एक और प्रश्न देखिए 21 नंबर कहता है कि प्रथम 75 प्राकृत संख्याओं में मौजूद सभी सम संख्याओं का औसत बताना है। देखिए 75 तक में जो सम संख्या है, पहला सम संख्या 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, और अंतिम 75 तक में कौन है सम संख्या, तो 74। अब फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 2 आ गया, लास्ट टर्म 74 आ गया। अब इनका एवरेज बताना है, तो 2 + 74, 2 से भाग दीजिएगा तो 76 बटे 2 भाग लगाइएगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 38 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 21 नंबर प्रश्न हो गया। उसके बाद देखिए 21 के बाद देखिए 22 नंबर जो प्रश्न है सो देखिएगा। 22 नंबर जो प्रश्न है कि 100 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज का औसत क्या होगा। देखिए 22 नंबर जो प्रश्न है, 100 से कम 3 के धनात्मक गुणज,
3 के धनात्मक गुणज कौन होगा? पहला हो गया 3, फिर 6, फिर 9, इस तरह से अंतिम 3 का गुणज कौन है? 100 तक में 99 है। अब इनका औसत बताना है, तो फर्स्ट क्या हो गया 3, लास्ट क्या हो गया 99, तो 3 प्लस 99/2 102 बटे कितना हो गया? 51 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आप देखिए अब 24 नंबर देखिए प्रश्न, 24 नंबर है 3 अंकीय उन सभी धनात्मक संख्याओं का औसत क्या होगा जो 11 से पूर्णतः विभक्त होता है। देखिए 11 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए कहा 3 अंकीय, ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए 3 अंकीय कहेगा ना, तो 3 अंकीय आपको 11 का गुणज कहे, चाहे जिसका भी गुणज कहेगा, तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिख लीजिएगा और 3 अंक से एक अधिक यानी कि 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या लिख लीजिएगा। तो 4 अंक की छोटी से छोटी, 3 अंक की छोटी से छोटी संख्या 100 हो गया, और 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या कितना हो गया? 1000 हो गया। अब जिसका गुणज कहेगा उसी से भाग लगाइएगा दोनों में। फर्स्ट टर्म निकालना होगा तो देखिए भाग दीजिएगा, जो शेष आएगा उसको भाजक में से शेष को घटाकर इसमें जोड़ने का काम करेंगे। देखिए इसमें जोड़ने का काम इसलिए करते हैं क्योंकि घटाएंगे तो ये 2 अंक में आ जाएगा, क्योंकि ये 100 है, 100 में से अगर एक भी अंक घटाते हैं, एक भी संख्या घटाते हैं तो ये 2 अंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए जोड़ने का, घटाने का तो काम करेंगे नहीं, तो किसका काम करेंगे? जोड़ने का काम करेंगे। इसलिए यहाँ पर जोड़ने का काम करेंगे, और इसमें देखिए जोड़ने का काम नहीं करेंगे, यहाँ पर जो भी शेष आएगा उसको सीधे घटा लेंगे। घटाने के काम इसलिए करते हैं क्योंकि जोड़िएगा तो 4 अंक में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। 4 अंक में तो यह ये है, जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? 4 अंक में आ जाएगा। लेकिन इसमें से अगर कुछ भी अंक घटाते हैं तो हमको ये 3 अंक में आ जाएगा, तो हमको तो 3 अंकीय संख्या ही का ही औसत निकालना है। इसलिए यहाँ पर घटाने का क्रिया करते हैं और यहाँ पर जोड़ने की क्रिया करते हैं। तो चलिए इसको भाग दीजिए 11 से, 11 9 99, शेष कितना बचा? 1। अब इस 1 को भाजक में से शेष को घटा दीजिए, और जो शेष घटने के बाद आएगा उसको इस संख्या में जोड़ दीजिएगा। तो यानी कि फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट नंबर आपको हो जाएगा, पहले तो 11 में से 1 घटा लीजिए, तो 11 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा? 10 हो जाएगा। इस 10 को जोड़ना है तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 110 हो गया। ये फर्स्ट नंबर हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें भाग लगाइए, तो 11 9 99 हो गया, शेष कितना हो गया? 1 पर 10, तो शेष कितना बचा? 10 हो गया। अब इस 10 को जो हम सीधे इस संख्या में से घटा लेंगे तो लास्ट टर्म निकल जाएगा। लास्ट टर्म कैसे निकलेगा? तो 1000 में से इस 10 को घटा लीजिए, 99, 9 से 90 हो जाएगा। ये लास्ट टर्म आ गया। तो इस टाइप के जब भी प्रश्न आएगा तो हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। इसलिए एवरेज बराबर क्या हो गया? तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे में 2 जोड़िएगा तो ये आपको आएगा 1100, क्योंकि 10 इसको देंगे तो 1000 हो जाएगा। 100 कितना हो गया? 1100। 1100 में 2 से भाग लगाइएगा तो 550 हो जाएगा। यही मेरा क्या हो गया? औसत हो गया। तो देखिए ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। ये फर्स्ट टॉपिक था और उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।